गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस का चैप्टर 8 वाटर सोर्सेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिर से पढ़ के विद समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट क्लास में सी यमुना तक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे सी एंड ओशियन मीन्स समुद्र और महासमुद्र या महासागर। River ultimately flow into a sea and ocean. A sea or an ocean is a huge water body. Its water contains a largest percentage in the dissolved salt. This is why sea or ocean water is the unfit for drinking, irrigation or for the industries. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? समुद्र और महासागर के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं या क्या है। जो रिवर मतलब जो नदियों का पानी होता है ना, वो क्या होता है, सी और ओशियंस तक बहते हुए आता है। ठीक है, वो नदियों का पानी ही समुद्र और महासागर में आकर मिलता है। ठीक है, जब समुद्र एक महासागर ये जो सी होता है ना, समुद्र ही एक महासागर का जो बोलना चाहिए, समुद्र का ही पानी जाकर जब महासागर मीन्स ओशियन में मिलता है तो एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी बन जाता है। ठीक है, एक विशाल मीन्स ह्यूज बॉडी वाटर बन जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कंटेंट्स मिस लार्ज परसेंटेज ऑफ द डिसॉल्व सॉल्ट। इसमें ना अगर बोला जाए तो उसको लवण बोलते हैं। डिसॉल्व और सॉल्ट की जो मात्रा होती है, परसेंटेज ना बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि जो बोलना चाहिए सी का जो पानी होता है ना, वो ना तो पीने के लायक होता है, ना सिंचाई मतलब पेड़ों पे डालने के लायक होता है, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, और ना ही कि वो किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ही डिसॉल्व सॉल्ट होता है, परसेंटेज इसका बहुत अधिक आता है। इसीलिए क्या होता है, जो सी का पानी होता है ना, हम लोग किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना पीने के लिए यूज़ कर सकता है, ना पेड़ों में डालने के लिए मीन सिंचाई के लिए, ना कंपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब आता है सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। समुद्र में पानी से नमक मतलब कैसे बनता है। ठीक है, तो मतलब सी वाटर में नमक कैसे होता है। We extracted salt from the sea water in the Gujarat. Salt pans are the built along the seashore. They are the slopes detaches that get the filled with the sea water. After sometimes the water in the salt pans evaporates and the layer of a salt is left behind. This salt is collected and sent to the depots. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आप लोग सब तो जानते हैं कि जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट की जो मतलब परसेंटेज होता है वो सबसे अधिक होता है। और यहाँ क्या होता है, सबसे पहले इसमें से नमक कौन कौन से जगह में बनता है। सी वाटर से मतलब सॉल्ट निकालने का काम कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले गुजरात में होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, अगर आप देखेंगे ना तो जो समुद्र का किनारा होता है ना, वो लहर से अपने आप आके थोड़ा थोड़ा ना सॉल्ट जमा होने लगता है, मतलब आके किनारे में जमा होने लगता है। और ये क्या होता है, एक तरीके से ना स्लो डिस्टैच मतलब एक गहरी खाई होती है, उथली खाई होती है, जिसमें क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सी वाटर है ना, वो ऑटोमेटिक आके ना जमा होने लगता है। ठीक है, बाद में इसको क्या करते हैं कि जो नमक होता है जिसमें से सॉल्ट होता है ना, वो पानी से धीरे धीरे निकाला जाता है। ये पानी के ऊपर ना एक परत मतलब एक लेयर रहता है सॉल्ट का, उसको क्या करता है, पहले जब पानी की लहर आती है ना, उस लहर के साथ ना सॉल्ट का एक लेयर आता है, और जैसे ही वो पानी पीछे जाता है ना, तो वो लेयर क्या है अपने पीछे छोड़कर चला जाता है। फिर उस जो लेयर को छोड़ा रहता है ना, उसको रिफाइन करते हैं, मीन्स उसको ना मतलब साफ जो भी है प्रोसेस किया जाता है साफ़ सफाई करने का, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉल्ट बनाया जाता है। लेट्स
Let's go the simple activities to know have the salt is made from the sea water. अब आपको इसका ना एक प्रोसेस बता रहा है कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये पिक्चर देख लीजिए, आपको उसमें से भी समझ आ जाएगा कि कैसे किया है। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि आपको एक प्रोसेस बता रहा है कि जो बोलना चाहिए सी मीन समुद्र से सॉल्ट को कैसे निकालते हैं। टेक ए ग्लास टम्बल एंड fill it with water, add 4 the tablespoon of salt in it, the store it well. Now take the pan and pour of salt water into the boil the water until of the evaporates. Do you see something at the bottom of the pan after the water has the evaporated? इसमें सबसे पहले आपको एक मतलब प्रोसेस बता रहा है कि हम लोग कैसे घर में मतलब सी वाटर से नमक को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ना बोलना चाहिए कांच का ग्लास लेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे और उसमें क्या करेंगे ना बड़े 4 चम्मच मतलब चम्मच 4 टेबल स्पून हम क्या करेंगे सॉल्ट डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से ना से मिला देंगे। अब उसके ऊपर क्या करेंगे कि एक पैन ले और उसमें जब आप ग्लास में ना वो पानी डाल देंगे मतलब सॉल्ट डाल देंगे ना 4 चम्मच, उसके बाद क्या करेंगे हम एक ठो पैन लेंगे, पैन में ना उस पानी को डाल देंगे और पैन को ना तब तक ना उस वाटर को हम बॉईल करते रहेंगे। बॉईल करते करते क्या होगा लास्ट में ना एक एक पतली सी लेयर जमा हो जाएगी। वो लेयर क्या होगा पता, आपका सॉल्ट का लेयर होगा। अगर आप करना चाहो तो आप उसको घर में कर सकते हैं। ठीक है, जो पैन के नीचे में सबसे नीचे वाली जगह में जो एक वाइट वाइट आपको एक लेयर दिखेगा, वो जो सफ़ेद पाउडर होता है वही नमक होता है। ठीक है, अब आपका आता है वाटरफॉल। समटाइम्स ए रिवर टम्बल्स डाउन द ऑलमोस्ट वेरी वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट. This water is the called a waterfall. Its water is not good for drink due to the presence of the dust and germs in it. कभी कभी जो हमारा बोलना चाहिए रिवर हो गया सॉरी जो हमारे मीन्स अगर आप देखोगे तो वाटरफॉल्स क्या होता है। वाटरफॉल्स एक पिक आप लोग कभी सुने होंगे, ऊपर से जो पानी गिरता है नीचे की तरफ, वो क्या होता है, वो वाटरफॉल्स होता है। अगर हम उसे पढ़े तो हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, झरना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना, गिरता है ना, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का डस्ट नहीं होता, जम्स नहीं होते हैं। अगर देखोगे तो ये जो वाटर होता है ना बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और ये पीने लायक होता है। अब आएगा सोर्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या है, वॉट इज़ द पॉन्ड रिवर सी ओशियन एंड लेक कंटेन dirt and germs and thus it is the unsafe for drinking. Underground water remains below the surface of the earth, making it free from the dust and harmful germs, but it many contain sand, hence we have the filter it. अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत क्या होता है, मतलब उसका सोर्स क्या होता है। सबसे पहला होता है पॉन्ड्स, उसका मतलब तालाब, फिर है रिवर नदियाँ, समुद्र सी, ओशियन महासागर और लेक झील। ये सब क्या होता है, ये होता है सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो बरसात का पानी होता है तो वही पानी क्या है, जब बोलना चाहिए ज़मीन के अंदर ना जाके स्टोर होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पानी ना जो रहता है गंदा रहता है, इसमें बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। अगर देखोगे ना तो ये पानी पीने लायक नहीं रहता, क्योंकि ये क्या होता है, ये अर्थ के नीचे स्टोर होकर रहता है, जिसके कारण अगर आप इसे डायरेक्ट पी लोगे ना तो आप बीमार हो जाओगे। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर इसको पीना है तो सबसे पहले इस पानी को क्या करते हैं, हम फिल्टर करते हैं। आप देखे होंगे प्राइवेट एरिया में लोग अपने घर बना लेते हैं तो एक क्या करते हैं, बोर खुदवाते हैं। बोर का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं क्या, नहीं, उन लोग क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने के लिए कोई एक्वागार्ड लगाता है, कोई प्योरेट लगाता है। उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स मतलब नलकूप।
Tube wells works with the help of the electricity, extract huge the amount of the underground water mainly for the irrigation purpose. The water which we get from the tube wells it fit for drinking because it has the filter in the pipe that the separates sand for the from the water. ट्यूबवेल्स का मीनिंग मैं बताई थी, नलकूप होता है। ट्यूबवेल्स क्या होता है, किसके हेल्प से चलता है, ये बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलता है। इसमें जो पानी निकालने का काम करते हैं ना, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं। इसका यूज़ बहुत चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे सिंचाई के लिए। गांव खेतों में देखो जो खेती करते हैं उन लोग यूज़ करते हैं, हम लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये पाइप के थ्रू होता है। जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें पाइप्स लगे होते हैं जो बिजली के दौरान बिजली के थ्रू चलते हैं। बट ये क्या होता है, पानी फिल्टर होकर आता है, ठीक है। ये पानी पीने लायक होता है। इसमें क्या होता है, ट्यूबवेल्स क्या करता है, जो ये भी अंडरग्राउंड वाटर को ही निकालता है, बट ये क्या करता है, जो पानी में से ना जो सैंड रहते हैं उसको ना निकाल के प्योर करके हमको पीने तक पहुंचाता है, ठीक है। अब आता है हैंड पम्प्स एंड वेल्स। हैंड पम्प्स आर यूज द एक्सटेंडेड द अंडरग्राउंड वाटर द एक्सट्रेटेड ऑफ द हैंड पम्प्स एंड द कवर्ड वेल्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हैंड पम्प्स और वेल्स मीन्स कुएँ, जो बोलना चाहिए जो अर्थ के नीचे जो पानी होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना, उसको क्या होता है, हैंड पंप व कुएं के थ्रू उस पानी को ना निकाला जाता है, निकाल कर उसको पीने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, इसको शायद बोरिंग कहा जाता है ना। ये क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को ही बाहर निकालता है। वैसे ही कुएं का भी जो हम लोग पानी निकालते हैं तो बाल्टी के थ्रू निकालते हैं, बट वो क्या होता है, भूमि के अंदर का, मतलब जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर ही होता है ना वो, ठीक है। अब आता है आवर नीड। हमारी जो ज़रूरतें होती है वो, वी ऑल नीड वाटर टू लाइव। द वाटर दैट वी ड्रिंकिंग शुड बी सेफ in most towns water is the supplied from the lakes and river, but before water the reaches our taps it is the cleaned in water the treatment of the plant to make the clean of germs free, then the chemicals are added to make the water free from the bacteria. Purified water is then the supplied to our house. We get safe drinking water from the टैप्स इन आवर हाउस। देखो ये बता रहा है कि हमें जीवित रहना है, अगर जीना है तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की। और ये पानी क्या होता है, हम जो पीते हैं ना उसके बाद ही हम सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित होना चाहिए। मतलब पानी जो हम लोग पीते हैं ना वो पूरा पानी प्योर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ताकि क्या हो, हमको किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, है ना। अब आता है कि आप जानते हो कि जो बोलना से टाउनशिप में, मतलब शहरों में पानी की जो सप्लाइड होती है ना, वो सप्लाइड किससे होती है, वो नदियों से होती है, और बोलना चाहिए लेक से होती है, रिवर से होती है। ये सब जगह से क्या होता है, ये पानी ना हम तक पहुंचता है। सबसे पहले इसको क्या करता है, पानी को ना हम प्योरेट करते हैं, उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है। पानी को पहले प्योर किया जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, पानी जब शुद्ध हो जाता है, मीन्स उसमें से जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाता है, वाटर जो प्योरीफाई हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, वो सब पानी क्या होता है, सभी के घरों में सप्लाइड होने लगती है। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसके जो बैक्टीरिया से उसको ख़त्म किया जाता है। और ये सब काम इसलिए किया जाता है कि जो भी हमें वाटर मिले ना वो पूरा सेफ हो, और उसको हम पिए ना तो किसी प्रकार की बीमारी मत हो, ठीक है। और ये जो हमारे घरों में जो नल का पानी आता है ना, वो सब भी क्या होता है, यही सब 5 जगह से आता है, जैसे लेक, रिवर्स, ये सब जगह से वो पानी आता है। बट वो पानी क्या होता है, प्योरीफाई हो जाता है, इसलिए वो पानी हमारे लिए बहुत सेफ़ होता है। कितने बार ऐसा होता है कि वो पानी, आप भी जानते होंगे, अभी कुछ समय पहले से पानी बहुत गंदा आ रहा था। मीन्स क्या होता है, जिसको वेरीफाई करने के लिए, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है ना, वो अगर ख़राब हो जाए ना तो उस कंडीशन में पानी क्या है, गंदा आने लगता है। अब आता है पॉइंट टू रिमाइंडर।
मतलब याद रखने के लिए जो बातें होती हैं। रेन इज़ द प्योरेस्ट फ्रॉम द नेचुरल वाटर, जो रेन का पानी होता है वो प्योर होता है और एकदम नेचुरल वाटर होता है। इसमें ये पानी क्या पीने लायक होता है, ठीक है। अब दूसरा है रेन वाटर देन से सेप्ट इनटू द अर्थ इज कॉल्ड द अंडरग्राउंड वाटर। जो रेन से जो पानी आता है ना वो क्या होता है, जमीन के अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर ना रिसने लगता है, मतलब अंदर की तरफ ना लीकेज होके वो अंदर जाने लगता है, तो उस पानी को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है पॉन्ड्स एंड लेक्स आता है स्मॉलर वाटर बॉडीज, मतलब तालाब और झीलें क्या होती है, एक छोटा जल निकाय होती है, मतलब पानी का एक छोटा स्रोत होती है। सी ओशियन एंड रिवर्स आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, नदियाँ हो गई, ये बड़े पानी के स्टोरेज होते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स ब्रिंग द अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए किया जाता है। हमें वी गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन द आवर हाउस, हमें अपने घरों में पीने के लिए एकदम सुरक्षित एवं सेफ वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ चैप्टर 8 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बैक एक्सरसाइज देखेंगे। बैक एक्सरसाइज में लास्ट क्लास में आपका ए बी और सी कंप्लीट हो गया था। अब डी देखेंगे। विच रिवर फ्रॉम द वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा, मतलब सबसे बिगेस्ट डेल्टा कौन सा है वो आपको पूछ रहा है। तो मैं आपको कॉपी में बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। तो क्या आएगा, ब्रह्मपुत्रा। व्हाट इज़ द प्योरेस्ट रेन ऑफ वाटर, सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है, रेन का होता है। ये आपको फिलिप्स में दिया गया है। व्हाट इज़ द वाइट पाउडर एट द बॉटम ऑफ पेन कॉल्ड, जो वाइट बॉर्डर आपको जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसमें जो वाइट बॉर्डर का एक लेयर बैठा रहेगा वो क्या होता है, तो वो है सॉल्ट। ट्यूबवेल्स वर्क विथ द हेल्प ऑफ, ट्यूबवेल्स का यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की। वेयर आर द सुंदरबन डेल्टा स्टोरेड, तो वो क्या होगा, कहाँ पे होता है ये जो सुंदरबन में पानी कहाँ पे वो करता है, तो कलकत्ता से होता है। विच टाइप ऑफ वाटर इज़ द सप्लाइंग फॉर क्या बोलते हैं आवर हाउस, जो वाटर सप्लाई होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले वेरीफाइड होता है, मतलब वो पानी को चेक किया जाता है कि साफ़ है कि नहीं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर यमुना, तो यमुना का जो सोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो यह आएगा यमुनेत्री, ठीक है। अब आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है, डी कंप्लीट हो गया है। अब आपका आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या, पेज द पिक्चर ऑफ द 5 मेन रिवर ऑफ इंडिया, राइट देयर नेम्स। इसमें 5 पिक्चर चिपकाने हैं, मीन्स वो 5 पिक्चर कौन से, इंडिया के 5 मेन रिवर क्या क्या हैं वो आप ये 5 बॉक्स में चिपकाएंगे। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो बेटा यहीं पे आपका क्लास कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू।